हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, नमस्ते। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जागृत सुषुप्ति अवस्था में और निर्विकल्प समाधि एक ही चीज है, और ये क्या फाइनल स्टेज है जागृत सुषुप्ति? देखो, जागृत सुषुप्ति ये समाधि की अवस्था है। निर्विकल्प तो तब ही कहते हैं जब परमात्मा का दर्शन होता है और उनकी निष्ठा और उनकी उपासना रहती है। उसके बगैर निर्विकल्प समाधि जो है ना, वो मुर्दा समाधि है ना। और निर्विकल्प समाधि जो लोग कहते हैं ना, दूसरे लोग वो जो समझ रहे हैं ना निर्विकल्प समाधि, उससे कई गुना ऊपर जीवंत समाधि है। क्लियर हुआ? हाँ जी। मतलब जागृत सुषुप्ति जो अवस्था होती है उसमें जब हम जागृत होते हुए नींद में रहते हैं तो परमात्मा से एकाकार हो जाता है हमारा। नहीं, जरूरी नहीं है। बिना उपासना के परमात्मा के साथ में एकाकार हुआ ही नहीं जाता। बिना उपासना के तो आप सिर्फ माया से एकाकार हो सकते हो, ब्राह्मी स्थिति नहीं आती। माया का भी एक स्वरूप ऐसा है जो सुषुप्ति है, और माया का भी एक स्वरूप ऐसा है जो परम शून्यता है। आप समझे? यानी जो लोग कहते हैं ना कि परम शून्य में विलीन हो जाना, जहां कुछ भी नहीं है, जहां सिर्फ प्रकाश है, या तो सिर्फ अंधकार है और कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसी में लीन रहता हूं, और ये है वो है सारा कुछ। ये माया का एक स्वरूप मात्र है और कुछ नहीं है। इससे आगे तो बिना उपासना के जाया ही नहीं जाता। इससे आगे तो माया पार के पुरुष के सहारे बिना जाया ही नहीं जाता। आप कुछ भी कर लो ना, आप हो ये अष्ट आवरण के युक्त इसी ब्रह्मांड में, इससे बाहर निकलना मुश्किल है। और कुछ पूछना चाहते हो? ये बहुत गहन सब्जेक्ट है, और हम सिर्फ हल्की रूपरेखा दे रहे हैं। हाँ। प्रभु जी, एक बात पूछनी है आपके बारे में कि जब आप हम्म, ने जैसे आपके जो गुरु जी थे स्वामी महंत जी या प्रमुख स्वामी जी महाराज, तो वो हम्म, आप उनका सत्संग सुनते थे है ना, हम्म, और आप उनसे बहुत कम मिले हो। आपने हाँ, ये कहा है कि सिर्फ 1.5 मिनट ही हम मिले थे, तो मतलब आपने अपना पुरुष प्रयत्न पूरा किया हाँ, और एकांत में आप रहे। आपने वो कहा कि पूरण वाला एक जो श्लोक लीलाधर भाई जी ने पूछा था, तो आप 6 महीने बिल्कुल मौन रहे। तो उसमें ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी निर्विकल्प समाधि लगी या जागृत सुषुप्ति अवस्था का आप बाल्यकाल से अभ्यास करते थे, बचपन से, तो जब आपके साथ ये हुआ तो आप उस चीज को अकेले में आप फेस कर पाए, और उस समय मतलब क्या ऐसा क्या घटित हुआ था, एकांत में ही हुआ था और वो सब आप फेस कर पाए, या कोई दूसरा पर्सन आपके साथ था उस टाइम, या आपके जीवन में जो घटना घटी उस टाइम, या आप गुरु जी के सानिध्य में घटी? देखो, पहली बात, हमने कोई साधना नहीं की इस जन्म में, है ना। तो ये भ्रांति निकाल देना कि हमने साधना की है इस जन्म में। ये नहीं, पिछले 6 जन्म में हमने साधना की है ना। और जो है, हमारे गुरु जी के मिलने के बाद में बस जो अंतिम आवरण था वो हटने का स्टार्ट हो गया। और हम जो है ना, जिसको लोग अंतिम अवस्था कहते हैं ना, उसमें तो हमारा जन्म हुआ था।
है ना। जो लोग यहाँ पर निर्विकल्प समाधि कहते हैं ना, उसमें तो हमारा जन्म हुआ था, है ना। तो जो ऋषि मुनि और साधक संतों साधना कर करके मर जाते हैं जिस चीज के लिए, उसमें तो हमारा जन्म हुआ था, उसके साथ ही जन्म हुआ था हमारा। तो सिर्फ हमारा गुरु की दृष्टि मात्र से, उनका स्पर्श मात्र से बात बन गई, और वो जैसे कहते गए वैसे हम करते गए। यही हमारी इस जन्म की साधना, और कुछ नहीं। हमारा गुरु का वचन, उसका पालन, वही हमारी इस जन्म की साधना, और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये खाओ, हमने वो खाया। उन्होंने कहा ये मत खाओ, तो हमने वो नहीं खाया। उन्होंने कहा ऐसा करो, हम वैसा करें। वो जो कहते गए हम करते गए, और उन्होंने उनकी कृपा से ही वो स्थिति बना दी, बात खत्म हो गई। हम यहाँ कोई स्थिति के लिए नहीं आए थे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रगट भगवान का मिलन हो, उसी के लिए ही आए थे। यानी प्रत्यक्ष भगवान को ढूंढने के लिए ही, बस, और कुछ नहीं। और बाकी सारा होता गया। तो उसमें जो है, हर पल गुरु हमारे साथ ही रहते हैं। वो शरीर से भले ही कितने किलोमीटर दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष अभी भी जो है, हम उसी अवस्था में हैं, और प्रत्यक्ष गुरु हमारे पास ही है। आपसे बात करते हैं तो भी, तो अकेले का होने का सवाल ही नहीं है। वही सारा करता हरता है। यानी एक अवस्था ऐसी आती है कि वो प्रत्यक्ष ही प्रकट हो जाते हैं, भले कई किलोमीटर दूर बैठे हो इस शरीर के रूप में, फिर भी वो, ये अनुभूति होती है, एहसास होता है पूरी तरह से। ये पंच इंद्रियों से ऐसा एहसास होता है कि वो प्रत्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, और उस अवस्था में जो है वो करवा देते हैं। उस अवस्था में वो वहां ले जाते हैं अपने साथ, वो स्थिति बना देते हैं। ये वो अवस्था है। यानी वो तो समर्थ है, उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। उनके संकल्प मात्र से हो जाता है सारा कुछ। तो सामर्थ्य उनकी जबरदस्त है, कमी हमारी होती है ना। तो मौन का मतलब क्या है? मौन का मतलब ये है कि सतत निरंतर हम उस श्लोक में एब्जॉर्ब कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, लिप्त, यानी रस बस, यानी ओत प्रोत उस श्लोक में थे। यानी पेशेंट से बात करते थे, किसी को लगेगा ये मौन में नहीं है, उस मौन की बात नहीं कर रहे हैं हम। जितनी बात आवश्यक है उतनी ही करते थे, और उस बात का कोई इम्प्रेशन नहीं होता था फिर, है ना। और उस बात का कोई विचार भी नहीं चलता था। भीतर सिर्फ वही श्लोक घूमता रहता है, उसी की ही स्थिति बनी रहती है। इसको मौन कहते हैं हम। तो ये बात है। अब जी। जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो वैसा नहीं, है ना। बोलिए। प्रभु जी, ये जो आप कह रहे हो कि निर्विकल्प समाधि में तो हमारा जन्म हुआ था, तो और ब्राह्मी स्थिति के लिए उपासना अत्यंत आवश्यक है, आप ये कह रहे हो। तो हम्म। उपासना को प्रैक्टिकल में कैसे करना है, और उपासना का सही मीनिंग थोड़ा विस्तार से डिटेल में बता दीजिए प्लीज। देखो, उपासना का मतलब सिंपल सिंपल पहले भी बताया था आपने, एक दो हमारे सत्संग भी सुने हैं हमने। लोगों को ये भी कहा था कि आप लिख लो। उपासना का सिंपल सिंपल मीनिंग ये होता है कि ध्येय स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना। यानी हर एक शब्द को समझना है। इसमें ध्येय क्या है हमारा, उसका स्वरूप क्या है, उसकी यथार्थता क्या है, और उसको समझना कैसे है, क्या है, ये हो गई उपासना।
और उसी में ही लीन रहना, ये हो गई उपासना। यानी मेरा ध्येय क्या है? मेरा ध्येय पैसा है तो पैसे की उपासना हो गई मेरी। मेरा ध्येय शक्ति है तो शक्ति की उपासना हो गई। मेरा ध्येय भगवान है तो भगवान की उपासना हो गई। आप समझे? तो ध्येय के स्वरूप को स्पष्टता से, यथार्थ रूप से समझना, इसको कहते हैं उपासना, सिंपल मीनिंग। और देखो, बहुत सारी कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी है जो ये प्लेटफॉर्म से हम नहीं बताना चाहते, या इसका गलत अर्थों में भी जो है ना लोग ले जा सकते हैं। इसीलिए जो पात्र है ना, हम उसी को ही बताते हैं। जो पात्र नहीं है उसको उपासना की पद्धति भी नहीं बताते, है ना? तो ऐसा है। प्रभु जी, मुझे ये पता है, या लोग ये कह देते हैं कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। तो जो हम मतलब अपने नेक कर्म करेंगे, है ना, अध्यात्म में लगा हम्म, लो उसको, सही सही अर्थों में समझेंगे, तो हम्म, जिस लेवल पे मैंने अपना अध्यात्म को समझ के मैंने शरीर छोड़ दिया अपना, तो उससे हाँ अगले लेवल पे मेरा जन्म होगा, हाँ जी, है ना। ये ऐसा ही और होता है ये, कि हाँ, और तो उपासना का सही मीनिंग, मेरा लक्ष्य जो भी है, मैं अगर उसको अचीव करना चाहती हूँ, रास्ते में चलते चलते मेरी मतलब मृत्यु होगी, तो मैं अगला जन्म मेरा उससे आगे की जर्नी का होगा। बराबर। ये चलते चलते में उपासना करना, और मेरे को ये पता है कि मैं अगर संसार की किसी भी चीज में लिप्त होती हूँ ना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो धन है, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो अगर मैं उसमें लिप्त हूँ तो मैं अपने ध्येय से भटकी हुई हूँ, और उसके लक्ष्य की स्पष्टता ही उपासना है। हाँ, देखो, उसकी स्पष्टता हुई, और उसका यथार्थ रूप से समझना। यथार्थ रूप यानी वो जैसा है वैसा समझना। यानी लोग यहाँ भगवान को क्या समझते हैं? जैसा है वैसा थोड़ी समझते हैं। लोग भगवान को अपनी व्याख्याओं में समझते हैं, अपनी मान्यताओं से समझते हैं, है ना, कि भगवान ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये उसको यथार्थ रूप से नहीं समझना, ये हुआ। तो यथार्थ रूप से लोग नहीं समझते हैं, इसको उपासना नहीं कहते हैं, इसको भटकना कहते हैं। तो ध्येय के स्वरूप को स्पष्टता से, यथार्थ रूप से समझना। और सिर्फ इतना हमने बोला ना, एक सेंटेंस, उसके लिए किसी किसी की पूरी जिंदगी चली जाएगी इस सेंटेंस को समझने के लिए। अब जो इसको समझ गया ना, फिर वो पात्र हो गया, तब हम उसके सामने उपासना की बात कर पाएंगे। सोचो, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। प्रभु जी, ठीक किसी है। ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि जो आपका सत्संग होता है और उसके अनुसार हम आपका सत्संग सुनते हैं, उसमें मेडिटेशन का क्या रोल है, और हम होश को प्रैक्टिकल में कैसे लाए, किसी का प्रश्न है ये। मेडिटेशन का बहुत ही अद्भुत रोल है, अगर मेडिटेशन को सही सही मायने में समझे। हमने कई सारे जगह पर मेडिटेशन का सही अर्थ बताया है ना? तो हमारे पुराने वीडियो देखेंगे ना, सुनेंगे, तो उसमें मेडिटेशन का सही सही अर्थ बताया है। अगर उस हिसाब से है तो वही ले जा सकता है, वही मेडिटेशन आपको ले जा सकता है परम शून्यता में, निर्विकल्प समाधि में, जिसको लोग निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जिसको यहाँ जितने भी गुरु है, जितने भी शास्त्र है, वो सारे जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, वहां तक ले जाता है। वही मेडिटेशन वहां तक ले जाता है, उसके ऊपर उपासना स्टार्ट होती है, उसके ऊपर असली निर्विकल्प समाधि स्टार्ट होती है। तो बहुत अद्भुत रोल है मेडिटेशन का। और मेडिटेशन का देखो, दो प्रकार से है, यानी कि एक बाजार वाला मेडिटेशन जो आप करते हो, है ना, जिस हिसाब से आपको सिखाया है अब तक, जो आपने सीखा है, वो मेडिटेशन से एक स्टेप और ऊपर, जो खुली आंखों वाला ध्यान। हमारा कुछ वीडियो इस पर भी पड़ा होगा, आप देख लेना।
तो खुली आंखों वाला ध्यान जिसमें आप वही अवस्था में रहते हो, मेडिटेटिव अवस्था में ही रहते हो, लेकिन उसमें एक जो क्या कहते हैं डिवाइस के ऊपर काम करते हो आप। उस मेडिटेशन में रहते रहते एक जगह पर केंद्रित हो, फोकस हो, वो चाहे कुछ अद्भुत इंसाइट हो, यानी परमात्मा की अद्भुत झलकियां हो, या तो फिर कोई ऐसा सूत्र हो, उस पर आप जब चिंतन मनन करते हो, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन हो गया। और जब उसमें गहनता पूर्वक उतरते हो, तब वो समाधि फलित होती है। आप समझे? यानी ये कोई छोटी बात नहीं है। बाजार का मेडिटेशन जहाँ खत्म होता है, वहां हमारा मेडिटेशन चालू होता है, और उसके बाद में जो है ना, वो समाधि लगनी स्टार्ट होती है। आप समझे? हाँ जी। प्रभु जी, एक बात और, जैसे हम शांत बैठते हैं, घर में एकांत में भी रहते हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हृदय का कुछ भारी भारी लगता है। फिर हम बाहर निकलते हैं, बाहर भी हम साइलेंस में ही रहते हैं, पर ऐसा लगता है कि हृदय पे एक ना कुछ भार है, ऐसा अनुभूति में रहता है मेरे। कोई बात नहीं, वो चीजें जो है आती जाती रहती, वो टेम्पररी है ना। वो भार हट भी सकता है, वापिस आ सकता है। ऐसा बहुत सारी अलग अलग अनुभूतियां शरीर के लेवल पे होती है। चक्र इधर उधर घूमते रहते हैं, तब भी ऐसा होता है। तो चिंता नहीं करनी, साक्षी भाव से देख लेना है। प्रभु जी, ये जो खुली आंखों वाला ध्यान है, एक बार जूम सेशन पे आप करवाओगे? ये कोई विधि थोड़ी है। लीलाधर भाई जी से हमने जो बात कही थी ना, वो खुली आंखों वाला ध्यान था, है ना। ये आप जिस हिसाब से समझ रहे हो ना अध्यात्म को, उस हिसाब से यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, याद रखना। ये सारी माया पार की बातें हैं, नहीं समझ में आएगी। प्रभु जी, खुली आंखों वाला जो ध्यान है, उसको ग्रेटिट्यूड या अहोभाव वाला ध्यान भी कह सकते हैं, कि परमात्मा ने कितनी अच्छी रचना रची है, और देखो, हर पल उनका धन्यवाद, हर चीज को देखते हुए कृतज्ञता से भर जाना। ये जो है ना, फल है, उसका फल है। ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो उसका फल है, वो भीतर से आता है। ग्रेटिट्यूड कोई साधना नहीं है। ध्यान से सुनना, लोग यहाँ पर ग्रेटिट्यूड को साधना बनाते हैं। नहीं आएगा, वो होगा ही नहीं। वो नकली है। जैसे प्लास्टिक के फूल रहते हैं, उसके ऊपर परफ्यूम डाल दो, वैसा है। तो ग्रेटिट्यूड और क्या कहा था आपने? वो अहोभाव। हिपो अहोभाव और हिपोपोटेमस और ये जो भी है ना सारा कुछ, ये सारा वैसा है। ये साधना, इसको बनाया ही नहीं जा सकता। ये तो गहन ध्यान में जब उतरते हो, जिसको खुली आंखों वाला ध्यान भी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जिसको ध्यान कहता हूं ना, उस ध्यान में जब गहनता पूर्वक उतरते हो ना, तब उसका जो फल है ना, ये सारी चीजें हैं। इसको अहोभाव, ग्रेटिट्यूड या समर्पण या जो भी कुछ कह लो, है ना, ये फल है उसके। ये करने से नहीं आता है। आप समझे? यानी कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा आम, प्रयत्न करता हूं मेरे घर में कि कहीं से मैंगो बन जाए, तो मैंगो नहीं बनेगा। मैंगो पेड़ पे आएगा कब? जब वो वही परिस्थिति होगी, और वो परिस्थिति जो है ना, वही असली ध्यान है। जैसे मैं किसी भी चीज में लिप्त नहीं हूँ, निर्लिप्त हम्म, होकर अहोभाव से भरपूर हूँ, चाहे वो मेरे अनुकूल परिस्थिति है या विपरीत परिस्थिति है, तब भी मैं उनके लिए दिल से कृतज्ञता का भाव रखती हूँ या रखता हूँ। देखो, ऐसे भाव रखने पड़ रहे हैं ना, तब तक समझना कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वो भाव सहज रूप से होता ही है, बहता ही रहता है।
जब उस अवस्था में जाते हो ना, तब ये है ना, माफ करना, हिपोपोटेमस, और क्या कहते हो, थैंक यू, और दूसरा क्या क्या कहते हो, बहुत अहोभाव, और ये सारा कुछ, है ना, इसको हम हिपोपोटेमस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हिपोपोटेमस वाली फीलिंग है ना, वो फल है, ये प्रैक्टिस नहीं है, याद रखना। आप समझे? प्रभु जी, फल और प्रैक्टिस में क्या फर्क है? प्रैक्टिस करके ही तो फल मिला ना। हाँ तो वही ना, लेकिन देखो, ये जो अहोभाव एक फल है, और अहोभाव की अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो नकली हो जाएगा। कुछ और हुआ है, उसकी वजह से फल आता है। आप समझे? हाँ जी। मुझे मैंगो में से मैंगो अभी दिखा, निकाल के दिखाओ। हर चीज का एक प्रोसेस टाइम है। जैसा हम लगा लो इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, उसके अनुसार फल आ रहा है। अगर हम निरंतर उस उपासना में, प्रभु की उपासना में लिप्त हैं, और फिर हम्म, लिप्त होकर हम निर्लिप्त हैं, तो हम्म, वो खुला ध्यान है, खुली आंखों का ध्यान है। देखो, आपको एक चांटा मारे, है ना, तो आपके भीतर आंसू आएंगे, दुख होगा। प्रभु जी, आंसू तो आएंगे। वो एक हाँ, शारीरिक क्रिया होगी, और मैं उसको निर्लिप्त होकर अगर देखती हूँ कंटिन्यू उस परिस्थिति सुनो, में, अभी मुझे लायक बनना है उसमें। सुनो, पहले सुनो, हम कोई फिलोसॉफी आपसे मांग नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि किसी बच्चे को चांटा मारा तो उसको आंसू आएंगे, रोएगा, चिल्लाएगा, बताओ, ये रोएगा। है ना। तो ये जो रोना है, वो फल है, चांटा मारने का फल है रोना। वैसे ही ये जो ग्रेटिट्यूड है, जो समर्पण है, जो अहोभाव है, जो भी कह लो, ये फल है किसका? ध्यान का, समाधि का। आप समझ रहे हो? इस पर चिंतन मनन करना। ठीक है, हमने पूरा सिद्धांत बता दिया है कि ये जो आप हिपोपोटेमस वाली बात जो है ना, वो फल है, याद रखना। ये फल साधना नहीं बनती। यानी कोई बच्चा रोता रहे, रोता रहे, रोता रहे, तो वो एक सेल्फ हिप्नोसिस जैसा हो गया। वो कुछ प्राप्ति की वजह से कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक मैकेनिक जैसा हो गया। इससे आप बदल नहीं गए हो। आप ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करके, उसकी साधना करके बदल नहीं गए हो। आप बदल गए हो, इसीलिए ग्रेटिट्यूड आ रहा है। आप समझ रहे हो? आपके भीतर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सारे फूल खिले हैं, ये करुणा के, ये सेवा के, ये उसके उसके सब। समझ रहे हो? ये दिव्य गुण जो है, वो आपके भीतर खिल गए हैं। क्यों? क्योंकि आप वैसे हो गए हो। तो आम का वृक्ष वैसा हो गया है, इसीलिए उसमें आम कैरी आ रही है, वो उसका फल है। आप समझे? तो इस पर चिंतन मनन करना, इसको लिख लेना, ठीक है। इसमें और डिटेल में जब तक खुद नहीं सोचोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है, है ना।